जय माता दी। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का व्रत और पूजन शुरू किया जाता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च की सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक रहेगा। नवरात्रि में माता रानी 9 दिनों तक अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। नवरात्रि में मां की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त अलग अलग जतन करते हैं। कुछ भक्त पूरे 9 दिनों के व्रत रखते हैं तो कुछ 2 दिन के व्रत रखते हैं। सुबह शाम मां की आरती करते हैं। घर में घट की स्थापना कर मां को अपने घर आमंत्रित करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। इसलिए माता रानी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए आप नवरात्रि से पहले कुछ खास तैयारी अवश्य ही कर लें। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही माता रानी का भी घर में आगमन होता है। माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी पर्व से पहले घर की साफ सफाई की जाती है। इसी तरह नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने पूरे घर की साफ सफाई अच्छे प्रकार से कर लें। मान्यता है कि माता रानी उसी जगह वास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। जो घर शुद्ध नहीं होता, जहां साफ सफाई नहीं होती, वहां पर माता रानी कभी नहीं आती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी इस नवरात्रि आपके घर में अवश्य आए और आपको आपके व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो, तो इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर की साफ सफाई अच्छी प्रकार से कर लें। घर के मंदिर को पूरी तरह से साफ करें। मंदिर के आसपास भी सफाई करें। आपके घर में किसी भी प्रकार का जाला, मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। फटे पुराने जूते, चप्पल या कबाड़ा है उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें और मां के स्वागत के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें। दोस्तों, हम सभी के मंदिर में माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा अवश्य ही होती है और हम सभी उनका पूजन करते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान माता रानी को मंदिर में नहीं बल्कि अलग से चौकी बिछाकर उस पर बिठाना चाहिए और माता रानी का कलश भी चौकी पर ही स्थापित करना चाहिए। इसलिए माता रानी की चौकी स्थापित करने के लिए अपने घर के मंदिर के पास ही उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण में आप अच्छी तरह साफ सफाई करें और चौकी के लिए जगह बनाएं और एक लकड़ी का पट्टा यानी कि एक चौकी और लाल रंग के कपड़े का इंतजाम पहले से ही कर लें, क्योंकि माता रानी की कलश और चौकी पर जो लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है वह कोरा होना चाहिए। इसलिए मार्केट से पहले ही कोरा लाल रंग का कपड़ा खरीद कर रख लें। कोरा कपड़ा यानी कि वह कपड़ा जो पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार के सामान अवश्य चढ़ाने चाहिए। श्रृंगार के सामान जरूरी नहीं है कि आप इसे किसी को बाद में दें। आप चाहें तो नवरात्रि पूर्ण होने के बाद माता रानी के प्रसाद स्वरूप इस श्रृंगार के सामान को खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए नवरात्रि में नवरात्रि के प्रथम दिन या फिर नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन आप माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पित करें। इसलिए माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने के लिए पहले से ही सारा श्रृंगार का सामान आप इकट्ठा कर लें। अधिकतर लोग ऐसी क्रीम, काजल वगैरह माता रानी को अर्पित कर देते हैं जिनका वह बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। आप जो क्रीम, काजल वगैरह खुद इस्तेमाल करती हैं वही नई चीज लेकर आप माता रानी को अर्पित करें, जिसे प्रसाद स्वरूप आप बाद में उसे भी इस्तेमाल कर सकें। नवरात्रि में माता रानी को नए वस्त्र अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। आपके घर में माता रानी की प्रतिमा है तो आप माता रानी के नए वस्त्र और चुनरी पहले से ही घर ले आएं। अगर तस्वीर है तो आप तस्वीर पर भी लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ाएं। वैसे हो सके तो आप पूरे 9 दिन अलग अलग चुनरी और वस्त्र पहना सकते हैं।
लेकिन पूरे 9 दिनों के लिए अलग अलग नए वस्त्र आप ना ला सके तो कम से कम आप एक चुनरी लाल रंग की अवश्य लेकर आएं, जिसे नवरात्रि के पहले दिन ही आप माँ को उड़ाकर फिर माँ का पूजन शुरू करें और अपने व्रत प्रारंभ करें। अगर हो सके तो एक नई चुनरी माँ को महाअष्टमी के दिन भी अवश्य पहनाएं, क्योंकि महाअष्टमी के दिन माता रानी का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के सभी भक्तों को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, चाहे पूरे 9 दिन के व्रत रखें या ना रखें, आप माता रानी का पूजन करते हैं तो आपको 9 दिनों तक ना तो अपने बाल काटने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए, ना ही दाढ़ी मूंछ बनवानी चाहिए। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने नाखून काट लें, बाल काट लें और दाढ़ी मूंछ बनवा लें, जिससे 9 दिनों तक आपको कोई परेशानी ना हो और आप इस नियम का पूरी तरह से पालन कर पाएं। नवरात्रि के दौरान नाखून या बाल काटना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से माता रानी क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए आप यह तैयारी पहले से ही करके रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के सभी भक्तों को शुभ रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले, नीले या कत्थई रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए पहले से ही आप कपड़ों की तैयारी करके रख लें और महिलाओं को सदैव लाल रंग की चुनरी ओढ़कर माँ का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो प्राप्त होता ही है, सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। नवरात्रि में प्रातः काल के समय गाय के गोबर के उपले को सुलगाकर उस पर लौंग कपूर चढ़ाकर शक्कर बताशा चढ़ाकर माँ का पूजन किया जाता है और गाय के उपले आजकल आसानी से नहीं मिलते, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप गाय के उपले का भी इंतजाम कर लें, जिससे आप माता रानी का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर सकें और आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो। नवरात्रि के दौरान जौ बोने का विशेष महत्व होता है। जौ से माता रानी हमारे आगे के 6 महीनों के भविष्य के बारे में संकेत भी देती हैं और माता रानी के इन जौ को धन रखने के स्थान पर रखने से धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस नवरात्रि आप भी अपने घर में जौ अवश्य ही बोएं। जौ बोने के लिए साफ मिट्टी और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मार्केट से आप अभी से ही एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लेकर आएं और मिट्टी लें और मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर उसे छान लें और साफ मिट्टी से ही आप जौ बोएं। माता रानी के पूजन के लिए घट की स्थापना और जौ बोने के लिए कई सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लें, जिससे आपके पूजन में बाद में कोई भी कमी ना रहे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आप भी अखंड ज्योत जलाना चाह रहे हैं तो भूलकर भी छोटे दीपक में आप अखंड ज्योत ना जलाएं, क्योंकि छोटे दीपक में निश्चित रूप से अखंड ज्योत बुझ जाती है। अखंड ज्योत के लिए आप बड़े दीपक का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप पीतल का अखंड ज्योत का बड़ा दीपक ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। इसलिए अखंड ज्योत अगर आप जलाना चाह रहे हैं तो आप पहले से ही दीपक का इंतजाम भी कर लें। माँ के पूजन में चावल का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन माँ के पूजन में साबुत चावल ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए चावलों को भी अच्छी तरह से बीन लें और उसमें कोई भी टूटा हुआ चावल का दाना ना रहे। माँ के पूजन के लिए कलश के नीचे रखने के लिए, जौ के बर्तन के नीचे रखने के लिए, माता रानी को अर्पित करने के लिए और दीपक के नीचे रखने के लिए भी चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 मुट्ठी चावल बीन कर रख लेने चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी का घर में आगमन मुख्य द्वार से होता है, इसलिए आप अपने मुख्य द्वार को भी नवरात्रि शुरू होने से पहले साफ कर लें। अगर दरवाजा खोलते बंद करते में आवाज आती है तो उसकी मरम्मत करा लें। मुख्य दरवाजे पर से कूड़े का डिब्बा, जूते चप्पल की रैक भी आप हटा लें। मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ करें और मुख्य दरवाजे पर माता रानी के स्वागत के लिए स्वास्तिक के चिन्ह भी अवश्य बनाएं। ऐसा करने से माता रानी का अवश्य ही घर में आगमन होता है। माता रानी के स्वागत के लिए अपने मंदिर पर भी अच्छी तरह से लाइट वगैरह लगा दें।
मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का मंदिर दीपावली की तरह जगमगाता रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए माँ के स्वागत के लिए पहले से ही यह सारी तैयारी आप करके रख लें, जिससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और माता रानी का घर में आगमन हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।